केमिकल शेयरों में शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। कंपनियों के लिए क्या हैं इस तेजी के ट्रिगर्स? शरद दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं आखिर केमिकल में ये जबरदस्त तेजी क्यों है? जी बिल्कुल, केमिकल स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिएगा। जो आज के ट्रेड में जो अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, याद रखिए पीआई इंडस्ट्रीज़, यूपीएल, नवीन फ्लोराइन और एसआरएफ में आज तेज़ी देखने मिल रही है। कुछ अहम रीजंस भी है जिसके कारण जो है इन स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है। सबसे पहला रीज़न है कि केमिकल कंपनीज़ को बेनिफिट देखने मिल सकता है। जिस तरह यूएस ने चाइना के प्रोडक्ट्स पे 10% का टैरिफ भी अनाउंस किया है। इसके अलावा जो है याद रखिए जो रेफ्रिजरेंट गैस प्राइजेज़ है वो यूएस में लगभग 7 से लेकर 10% तक बढ़ सकता है। जिस तरह अच्छी डिमांड आ रही है और चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे कर्व लग रहा है, इसके कारण एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन जैसे स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है। एग्रो केमिकल की भी बात करें तो यूएस भारत के जो रिलेशंस के कारण जो है B2C कंपनीज़ को जो है अच्छी फ़ायदा देखने मिल सकता है, एनालिस्ट कह रहे हैं, और जो अच्छी बिजनेस है इस साल देखने मिल सकती है। तीसरे तिमाही के नतीजे की भी बात करें तो यूपीएल के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए। एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन थोड़े दिन पहले नतीजे आए थे जहां पे उनके जो रेफ्रिजरेंट बिजनेस है वहां पे भरपूर अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली और एबिटा बीट जो है इन स्टॉक्स में देखने मिला। और आज सुबह भी जो है इन्वेस्टेक ने अपग्रेड कर दिया यूपीएल को। पहले ये रेटिंग थी सेल, अब बढ़ दिया है बाई। टारगेट प्राइस लेकिन देखिए बड़ा हो गया है, 450 रुपये से बढ़ के 700 रुपये प्रति शेयर हो गया है। कुछ अहम रीजंस भी है, जिस तरह चौथे तिमाही में केमिकल स्पेस में जो है अच्छी पॉजिटिव ट्रिगर देखने आती है। इसको लिस्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले रॉ मटेरियल प्राइसिंग ट्रेंड्स की बात करें तो वो स्टेबल है और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कोई केमिकल कंपनी को ट्रैक करते हैं। डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। वही एग्रो केमिकल स्पेस की बात करें तो B2C कंपनीज़ के लिए जो एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। और आखिर में जो बड़ा स्ट्रक्चरल थीम या चेंज है वो है आपका चाइना +1 थीम। उसके कारण ऑफकोर्स भारत के केमिकल शेयर्स में जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। अगर हम बात करें एक साल के रिटर्न का तो उतना ज़्यादा रिटर्न पीआई इंडस्ट्रीज़ नहीं दिया है, सिर्फ 11% दिया है। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े से चीपर साइड में हैं, ऑलमोस्ट 29 टाइम्स आपके 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो में। लेकिन वही एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन में तेज़ी आई है। एक साल में 28 से लेकर 31% तक का रिटर्न जो है निवेशकों को दिया है। और यूपीएल की बात करें तो यहाँ पे देखें तो 38% का गेंस देखने मिला है। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट अपग्रेड भी आज देखने आई है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन सस्ते हैं। ओनली 20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे चल रहा है स्टॉक। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एक तो जो टैरिफ वाली खबर है ख़ास तौर पे, और उसको कहीं ना कहीं भारतीय जो केमिकल कंपनियां हैं उसको एक मौके के तौर पर देख रही हैं। और दूसरी बात है कि जो रेफ्रिजरेंट गैस है उसमें कीमतें अमेरिका में बढ़ सकती हैं 7 से 10%, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उसका भी इम्पैक्ट साफ तौर पर नज़र आ रहा है। वैसे तो संतोष जी, थोड़ा मैं आपको ब्रेक ही दूंगा क्योंकि यूपीएल और एसआरएफ दोनों पर आपने राय दे दी थी। तो अब इस बार मैं अक्षय आपके पास आऊँगा। हमने बहुत थकाया है पिछले आधे घंटे संतोष जी को। अक्षय, आप बताइए, यूपीएल और एसआरएफ पे तो बातचीत हुई थी, आपको केमिकल स्पेस में कहाँ और मौके दिख रहे हैं? देखिए, केमिकल स्पेस में अगर यहाँ पे मौके ढूंढने हैं तो स्ट्रेंथ जो है उसके साथ ही जाना सही रहेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर बहुत चॉपी है। तो यूपीएल से ज़्यादा एसआरएफ में ही ज़्यादा मेरी कन्विक्शन है। और शायद व्यू शेयर किया हो, बट ये एक बहुत ही बड़े लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की ओर जा रहा है, क्योंकि स्टॉक गए 4 से 5 साल में एक रेंज बाउंड रेंज के दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक व्यू बनता हुआ लग रहा है कि स्टॉक 2800 का जो ब्रेकआउट है वो बना रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो आपको 3200 प्लस के टारगेट पोजिशनली दिख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये बड़े व्यू के साथ खेलेंगे तो बड़ा पैसा बनने का आपका इसमें कन्विक्शन ज्यादा है, तो बाय करने की राय रहेगी फ्रॉम अ पोजिशनल व्यू। तो एसआरएफ सबसे बड़ा बेटर चार्ट पे प्लेस्ड है, और केमिकल स्पेस में अगर आपको बाय करना है तो ये नाम के साथ ही आप जाए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। चलिए, तो ये राय आती हुई एसआरएफ और यूपीएल दोनों पे केमिकल स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी वहां पे देखने मिल रही है। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट, और वो है मुनाफे के ऑप्शन का। चलिए, और आज मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ है निर्मल बांग के अमित भुगतानी जी। अमित जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस सजेस्ट पे। बताइए सर, कौन सा ऑप्शन चुना है आपने?
गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो एसआरएफ में हम देखें यहाँ से तो काउंटर में अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए हमें देखने मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं तो लो लेवल से हम लोग देख रहे हैं तो ओआई की पोजीशन जो है वो एवरेज के नीचे चलती हुई देखने मिल रहा है और ओआई में बहुत यहाँ से स्पेस दिख रही है कि आने वाले दिनों में ओआई में अच्छी खासी शूटअप बन सकती है। और फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कंटिन्यूसली कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे एडिशन होते हुए देखने मिली है। सो ये हिसाब से लग रहा है कि काउंटर में हम टेक्निकल और डेरिवेटिव फ्रंट दोनों फ्रंट से देखें तो यहाँ से डेटा कंफर्मेशन दे रहा है कि आने वाले दिनों में काउंटर में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने मिल सकती है। अपसाइड में हम देखें तो 3200 से 3300 के लेवल तक ये काउंटर हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। सो 2940 का कॉल ऑप्शन बाय करना है 90 रुपीज के ऊपर। अपसाइड में 140 से 180 का टारगेट रहेगा, डाउन साइड में 60 का स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे एसआरएफ 2940 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीद के चलना है। 140 रुपये का लक्ष्य जो है वो आपके इसके लिए रख सकते हैं और 60 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस का कॉल है तो एक डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस ज़रूर रखेगा। और सेबी का जो रूल है या फिर सेबी का जो स्टडी है वो कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग जो है वो नुकसान करते हैं। तो आपको नुकसान ना हो जाए इसके लिए काफ़ी सोच समझ के आपको करना है ट्रेड।